मॉर्निंग। आज हम सिर्फ इस चैप्टर को, ये जो चैप्टर दिया है इसको सिर्फ पढ़ना है, हमें लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है कि ये क्यों दिया है। इस चैप्टर का नाम दिया है इस तरह तो। इसको हम शुरू करते हैं। इस तरह तो दर्द घट सकता नहीं, इस तरह तो वक्त कट सकता नहीं, आस्तीनों से न आंसू पहुँचिए और भी तदबीर कोई सोचिए। ये एक ऐसे मनुष्य के बारे में लिखा गया है जो एकाकी है। एकाकी का मतलब होता है अकेला, जो अकेला है, अपनी तन्हाई में जूझ रहा है। उसके लिए बोला है कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है, ना रोने से तुम्हारी ज़िंदगी कटेगी कि तुम रो रहे हो अकेले और खुद अपने आंसू पोंछ रहे हो। कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ उपाय निकालो। तो फिर आगे वो बोलते हैं, वह अकेला अंधेरा, यह उदासी, यह घुटन, द्वार तो हैं बंद, भीतर किस तरह जाके झांके किरण। वो कह रहे हैं कि एक मनुष्य अकेला है, उदासीनों से चारों तरफ से घेर रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, कोई कहने ही वाला नहीं है कि वो अपनी बात किससे कहे। तो ये कह रहे हैं कि कोई अंदर कैसे आ सकता है जब आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। जब आप खुद ही किसी से बात नहीं करेंगे तो कोई आपसे बात क्यों करेगा, किस तरह से आपसे बात करने के लिए आएगा। तो ये आगे बोल रहे हैं, बंद दरवाजे जरा से खोलिए, रोशनी के साथ हंसिए बोलिए, मौन पीले पात सा झर जाएगा, तो हृदय का घाव खुद भर जाएगा। बंद दरवाजे मतलब जो आपने अपने तक पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए हैं उनको जरा खोल दीजिए। दूसरों के साथ जो आपसे बात करना चाहते हैं उनसे बात कीजिए, हंसिए बोलिए। जो आपका मौन है ना, जो आप चुप चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अकेले रहना पसंद, ये सब चीज़ें अपने आप ही पीले पत्ते का मतलब होता है जब पेड़ पर पत्ते पीले हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद झड़ जाते हैं। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जब आप लोगों से मिलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे तो आपका मौन पीले पात सा झड़ जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, तो हृदय का घाव खुद भर जाएगा। तो आप जिस कारण से दुखी हैं वो दुख खत्म हो जाएगा। जब आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे तो आपके हृदय में जो घाव हैं वो भर जाएंगे। आप एक खुश मिजाज इंसान बन सकेंगे। कैसे बन सकेंगे? जब आप अपने को बदलेंगे। जब हम खुद बदलेंगे तभी तो सामने वाला बदलेगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने में कोई परिवर्तन ना लाएं और सामने वाले से उम्मीद रखें कि वो बदल जाए? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। जब हम खुद एक कदम बढ़ाएंगे तब सामने वाला हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएगा। तो बढ़ा के देखो एक कदम, ठीक है। एक सीढ़ी है हृदय में भी, महज घर में नहीं, सृजना के दूत आते हैं सभी होकर यही। एक सीढ़ी मतलब आपके हृदय में जाने के लिए भी एक रास्ता है। सिर्फ घर में आने के लिए रास्ता नहीं होता, या घर में आने के लिए सीढ़ी नहीं होती है। आप के हृदय में पहुंचने के लिए भी, आपके दिल में उतरने के लिए भी ईश्वर ने एक रास्ता बनाया है। आप उसको खोल के देखिए। सृजना के दूत आते सभी हो, ये मन ही होता है, हमारा हृदय दिल ही होता है जहाँ विभिन्न तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। यहाँ अगर हम ये सोचेंगे कि हम दुखी हैं तो हम दुखी हैं, अगर हम सोचेंगे कि हम खुश हैं तो हम खुश हैं, क्योंकि सारा जो दिमाग, जो दिल होता है ना, वहीं से हमारे विचारों का उत्पन्न होते हैं। जिस तरह से विचार उत्पन्न होंगे उस तरह से हम कार्य करेंगे। तो ये सब कहाँ से होता है? हृदय से। तो हृदय को अपने उच्च विचारों से भरा रखें, हमेशा अच्छे सोचें, अच्छा कार्य करें, ठीक है। ये अहम की श्रृंखलाएं तोड़िए और कुछ नाता गली से जोड़िए। अहम की मतलब होता है मैं वाली फीलिंग जो है ना, उसको ख़त्म कर दो कि मैं सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं है, दूसरे भी कुछ होते हैं। मैं जो ईगो वाला मैं है ना, उसको ख़त्म कर दो। जो नम्रता वाला है ना, उसको तो बना रहने दो कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए कुछ करूँगा, तो वो वाला मैं बना रहने दो। और मैं ही आपके लिए कुछ करूँगा, मैं ही कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, ये वाला जो है ना, इसको ख़त्म कर दो। और कुछ नाता गली से जोड़िए। जो छोटे लोग हैं, जिन्हें आप अपनी दृष्टि में छोटा समझते हैं, उनको अपने बराबर समझिए, उनके साथ रहिए, उनसे जुड़िए। जब सड़क का शौर भीतर आएगा तब अकेला
अकेलापन स्वयं मर जाएगा। जब आप दूसरों के साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो अपने आप ही आपका जो अकेलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। जब आप लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देंगे तो आपको अकेले रहने का समय नहीं मिलेगा। जब समय नहीं मिलेगा तो ये चीज़ें स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। आइए कुछ रोज कोलाहल भरा जीवन जिएं, अंजलि भर दूसरों के दर्द का अमृत पिए। कोलाहल भर मतलब होता है शोर शराबे से युक्त। जो लोग अकेले रहते हैं उनसे लेखक कह रहा है कुछ दिन शोर शराबे में भी जीवन जिए। जरूरी नहीं कि हम हमेशा अकेले ही रहें, कुछ दिन लोगों के साथ बैठकर भी देखें, दूसरे के दर्द को समझें कि इसे भी दर्द हो रहा है। उसके दर्द को जब हम समझेंगे ना तो हमें अपना दर्द अपने आप ही छोटा लगने लगेगा। पर ये कंडीशन वही होती है कि हम दूसरों को समझें। ये उम्मीद तो करते हैं हम कि लोग हमें समझें, पर ये नहीं करते कि हम लोगों को समझें। एक बार हम भी लोगों को समझें। जब हम लोगों को समझेंगे तो हो सकता है लोग हमें समझना शुरू कर दें। तो दूसरों के दर्द को समझें। आइए बातूनी अफवाहें सुने, फिर अनागत के नए सपने बुने। यह स्लेटी कोहरा छट जाएगा तो हृदय का दर्द खुद घट जाएगा। कुछ बातें करते हैं, आइए, लेखक कहता है आइए कुछ बातें करते हैं, दूसरे की सुनते हैं, अपनी उसे सुनाते हैं। हो सकता है हमारे अंदर का जो अकेलापन की जो चादर हमने ओढ़ रखी है, जो कोहरा हमारे अंदर भरा हुआ है अकेलेपन का, वो छट जाएगा। अपने आप ही दिल का दर्द मिट जाएगा। कैसे? जब हम दूसरों की बातें सुनेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ अपनी उन्हें सुनाएंगे, कुछ उनकी हम सुनेंगे। तो इस तरह से हमारे अंदर का जो दर्द है वो खुद खत्म हो जाएगा। ऐसे आप लोग भी बनने का प्रयत्न करना। अकेले नहीं रहना है, हमें समाज में रहना है। ओके, बाय, टेक केयर।